क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई है कि एक जवान के लापता होने के बाद भी 3 साल तक ना कोई निष्कर्ष आया और ना कोई स्पष्ट जो है वो रिपोर्ट आई। अगर बादल मुर्मू शहीद हो चुके हैं तो सरकार आधिकारिक रूप से यह घोषित क्यों नहीं करती? एक तरफ सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुनर्वास, सुरक्षा और लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन एक लापता जवान के परिवार को आखिर क्या मिला? इतने बड़े सुरक्षा तंत्र, ड्रोन, तकनीकी निगरानी और खुफिया नेटवर्क होने के बावजूद एक जवान के जीवित या मृत होने का कोई प्रमाण आज तक क्यों नहीं मिल पाया? ये एक बड़ा सवाल है। इस शख्स को क्या आप जानते हैं? नाम है बादल मुर्मू, जो कि 197 बटालियन सीआरपीएफ का एक जवान था, जिसे पश्चिम सिंहभूम जिले के तुम्बाहाका गांव से 6 जनवरी 2023 में नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। हालांकि उस वक्त 197 बटालियन की तरफ से उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, मगर तुम्बाहाका गांव के ग्रामीणों के अनुसार और कई पूर्व माओवादियों से मिली जानकारी के अनुसार और कई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसे तुम्बाहाका गाँव में माओवादियों के मिलिशिया दस्ते सदस्यों के द्वारा पकड़ा गया था। फिर वॉकी टॉकी के जरिए उसे पास में मौजूद माओवादी कांडे के टीम को सौंप दिया गया था। हालांकि कांडे मुठभेड़ में मारा जा चुका है, अभी वो भाकपा माओवादी में नहीं है। उसे पकड़ने के बाद तुम्बाहाका में ही 2 दिन तक उसे रखा गया था, ऐसा बताया जाता है। जब मैंने भी इस केस से संबंधित कई लोगों से पूछताछ की तब पता चला कि बादल को माओवादियों के द्वारा पकड़ने के बाद एक बैठक भी रखी गई थी और बादल के परिवार को बुलाने के लिए माओवादियों ने एक चिट्ठी भी घर तक भिजवाया था, मगर कोई भी चिट्ठी माओवादियों की बादल के परिवार तक नहीं पहुंच पाई थी, ऐसा बताया जाता है। इस घटना के हुए 3 साल बीत चुके हैं, मगर आज तक बादल के मृत या जीवित होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इस संबंध में बादल के परिजन अब तक कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उन्होंने की है। पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी भेंट की। सीआरपीएफ के कई अधिकारियों के पैर में गिरकर बादल की पत्नी ने रो रो कर अपने पति को खोजने की गुहार भी लगाई, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी बादल का कोई भी सुराग आज तक प्रशासन ने उसके परिवार को नहीं दे पाया। आखिर वो कौन से कारण हैं कि एक सुरक्षा बल का एक बहादुर जवान के मृत या जीवित होने का कोई भी सबूत आज तक प्रशासन जो है पेश करने में नाकामयाब है? एक तरफ सैकड़ों खूंखार माओवादियों के सरेंडर पर उनका स्वागत आपने देखा होगा, किस तरीके से रांची में गमछा देकर, फूल माला, गुलदस्ते देकर और लाखों रुपये के इनाम भी उन्हें दिए गए। मगर उसी सरेंडर के बाद बादल मुर्मू की पत्नी ने फिर से एक वीडियो जारी कर नम आंखों से सवाल किया है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद उनके पति का कोई भी अता पता क्यों नहीं चल पा रहा है? आखिर इतने सारे माओवादी सरेंडर कर दिए हैं, फिर भी कैसे बादल मुर्मू की कोई भी जानकारी आज भी जो है उनके परिवार को नहीं दी जा रही है? मेरा पति का नाम बादल मुर्मू 197 बटालियन सीआरपीएफ में तैनात था। 6 जनवरी 2023 को ड्यूटी के दौरान ही नक्सलियों ने मेरे पति को तुम्बाहाका जंगल से अगवा कर लिया था। मेरे पति के बारे में या उनको खोजने में कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। आज रांची में नक्सली लोग आत्मसमर्पण कर रहा है। प्लीज़ उनसे पूछा जाए मेरे पति के बारे में। मैं डीजीपी साहब से विनती करती हूँ कि मेरे पति को खोजने में या उनके बारे में हमारी मदद करने के लिए मैं उनसे गुहार करती हूँ। वरीय अधिकारियों को ये जवाब देना चाहिए कि एक जवान के लापता होने या नक्सलियों के कब्जे में होने पर उन्होंने 3 साल में आखिर क्या कुछ किया है। इस केस में क्या कुछ उन्हें पता चला। मैंने बादल मुर्मू से संबंधित कई वीडियो बनाए थे, प्रशासन से सवाल किया था। उस वक्त एक पुलिस के अधिकारी के द्वारा मुझे ये कहा गया था कि बादल मुर्मू के बारे क्या जानते हो, बहुत वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाना बंद करो नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। मेरे पास हालांकि उस वक्त बादल मुर्मू के जीवित या मृत होने के पुख्ता सबूत नहीं थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं वो वीडियो बना रहा था, लेकिन
क्या इस विषय पर सवाल करना गलत है? 3 साल इस घटना के हुए गुजर चुके हैं, मगर कौन से अधिकारी, कौन से नेता उस परिवार से हालचाल जानने की कोशिश की? जवाब है कोई भी नहीं। बेटे को नक्सलियों ने अगवा कर लिया, उसके बाद उसके पिता और माता ने दम तोड़ दिया। अभी उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा है। एक बहादुर जवान के परिवार को सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कौन से लाभ दिए जा रहे हैं, ये सवाल तो करना बनता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नज़रअंदाज कर 3 साल तक अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। अब नक्सलवाद खत्म होने के कगार में है। कई माओवादी मारे गए हैं, कई ने जो है वो सरेंडर भी किया है, मगर सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर बादल मुर्मू का क्या हुआ? अगर नक्सलियों ने मार दिया तो उसका डेड बॉडी कहाँ पर है, कहाँ पर उसे दफनाया गया है? और अगर जिंदा है तो इस वक्त वो कहाँ पर है? इस केस से संबंधित बादल मुर्मू के परिवार का जो है बहुत सारा सवाल है, जिसका जवाब आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। पहला सवाल यह है कि आखिर 6 जनवरी 2023 को सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू के लापता होने के बाद शुरुआती 24 घंटे में कौन कौन सी कार्रवाइयाँ जो है की गई थी, उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जब स्थानीय ग्रामीणों, पूर्व माओवादियों और कई सूत्रों ने यह दावा किया कि बादल मुर्मू को माओवादियों के मिलिशिया दस्ते के द्वारा पकड़ा गया था, तो प्रशासन ने इन इनपुट्स की जो है जांच किस स्तर पर की है? अगर जवान को नक्सलियों ने अगवा किया था तो उसे भगोड़ा घोषित करने का फैसला इतना जल्दी किस आधार पर लिया गया? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन इस मामले में किया गया था? ये भी बड़ा सवाल है। अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? 3 साल में कितने सर्च ऑपरेशन चलाए गए, कितने इलाकों में चलाए गए, क्या उनके परिणाम आए? परिवार को क्या इसके बारे में जो है कोई भी जानकारी बताई गई? क्या सरकार या मानती है कि इस केस को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? जिन माओवादियों ने बाद में सरेंडर किया, क्या उनसे बादल मुर्मू के बारे में पूछताछ हुई? अगर हुई तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? अगर पूछताछ हुई थी तो परिवार को आज तक कोई स्पष्ट जानकारी जो है क्यों नहीं दी गई है? एक तरफ सरेंडर करने वाले माओवादियों को पुनर्वास, सुरक्षा और लाखों रुपये दिए जाते हैं, लेकिन एक लापता जवान के परिवार को आखिर क्या मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है। बादल मुर्मू की पत्नी और परिवार कई बार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, फिर भी केस में ठोस प्रगति क्यों नहीं हुई है? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई है कि एक जवान के लापता होने के बाद भी 3 साल तक ना कोई निष्कर्ष आया और ना कोई स्पष्ट जो है वो रिपोर्ट आई? बादल मुर्मू शहीद हो चुके हैं तो सरकार आधिकारिक रूप से यह घोषित क्यों नहीं करती? अगर सरकार के पास यह प्रमाण नहीं है कि वो मारा गया है, तो क्या उन्हें अब भी मिसिंग इन एक्शन मानकर खोज अभियान जो है उन्होंने जारी की, या ऐसे ही वो खामोश होकर तमाशा देख रही है? क्या उनके परिवार को शहीद जवानों जैसी सुविधाएं, आर्थिक सहायता, पेंशन और सुरक्षा दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं दी जा रही है? क्या सरकार यह बता सकती है कि बादल मुर्मू के छोटे बेटे और पत्नी के भविष्य के लिए कौन सी योजना बनाकर रखी है? क्या यह सच नहीं है कि अगर यही मामला किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के परिवार से जुड़ा होता तो जांच की रफ्तार अलग होती? आखिर क्यों एक पत्रकार या सामाजिक व्यक्ति द्वारा इस मामले पर सवाल उठाने पर उसे डराने या चुप कराने की कोशिश की गई थी? क्या लोकतंत्र में एक जवान के लापता होने पर सवाल पूछना भी अपराध है? क्या सरकार इस मामले की समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच कराने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने को तैयार है? कई तरह के सवाल हैं। ये सवाल मेरे ही नहीं, उस परिवार के भी हैं जिसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। 3 साल बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है, बादल मुर्मू जिंदा है या नहीं? अगर नहीं तो उनका अंतिम सच देश से क्यों छुपा है? क्या एक जवान की जिंदगी और उसके परिवार का दर्द सिर्फ फाइलों में दबाकर भुला दिया जाएगा? देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के परिवार आखिर किस भरोसे जिएं? जब एक जवान का 3 साल तक कोई
पता ना चल सके और सिस्टम जवाब देने से इसी तरह बचता रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का सिस्टम क्या है। फिलहाल अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस केस से संबंधित अन्य खुलासों के बारे में। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।